फिलहाल सुशांत कुमार हैं कोलकाता से टेलीफोन लाइन पर। सुशांत जी, सवाल पूछें। मेरा उम्र है 64 जी। मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा। कई 10 साल से मेरा मेमोरी, जो हम पढ़ता हूँ, जो हम सुनता हूँ, जी। थोड़ा फेज होते जाते हैं। खासतौर पर नाम जी, ये हम जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा। इसको डेवलप करने के लिए कोई तरीका है? अच्छा, डॉक्टर सागर, कुछ और तो नहीं पूछना आपको इनसे? नहीं, कितनी उम्र बताई है? 64 वर्ष है, 64 अकेले वर्ष रहते हैं। अच्छा। यादाश्त की इनको समस्या आ रही है। याददाश्त की जी। है। देखिए, ये उम्र के वृद्धावस्था में ये एक बड़ी कॉमन समस्या है, मेमोरी प्रॉब्लम्स और जो याददाश्त की जो समस्याएं हैं। नाम भूल जाते हैं, बता। हाँ, नाम भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रहता है और ये बड़ी कॉमन समस्या है वृद्धावस्था में। ऐसे कई लोग हैं जिनको ये हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है, याददाश्त भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको बहुत बड़ी ब्रेन की प्रॉब्लम है या डिमेंशिया, ये ना सोचें। इसलिए ज़रूरी कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं और ये देखें कि कितना ये बढ़ रहे हैं आगे, इसके साथ साथ और कितने सिम्टम्स हैं और भी मेमोरी में कितना अफेक्ट है, बाकी चीज़ों में कितना अफेक्ट आया है, ये भी समझें। और कभी कभी क्या होता है कि ये डिमेंशिया ना हो के हो सकता है कि कुछ थोड़े से स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, वो भी समस्याएं हो सकती हैं। तो हम यही कहेंगे कि इसको वॉच करें और देखें कि कितना ये बढ़ता है और अगर फिर भी ज़्यादा समस्या है तो अपने लोकल फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने नाम का बताया, अक्सर हम ये एडवाइस करते हैं कि एक डायरी रखें और उसमें सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपना जो भी दिनचर्या है या जिसका भी नाम देखते हैं अपनी डायरी में, कोई भी काम करना है उसको नोट करते रहें, लिखते रहें और उसको देखते रहें। क्योंकि अभी हम ये कहेंगे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या होगी इनको, बट उनको देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है और जहां लगे कि ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से कंसल्ट। डॉक्टर सागर, आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति अगर डायरी लिखता है तो इस तरह की चीज़ें ज़रा उसको याद करना ज़्यादा आसान होता है, व्यक्तियों के नाम या घटनाएं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अक्सर जैसे मान लीजिए इवन नॉर्मली भी सुबह हमें क्या करना है हम भूल ना जाएं, क्योंकि हम जी हाँ। तो हम भी ये डायरी रखते हैं कि भाई हमें क्या करना है, आज हमें कहाँ जाना है क्या, तो ये बिल्कुल रख सकते हैं इसमें। और इवन जिसका नाम आपको भूल रहे हैं उसकी भी आप डायरी रख सकते हैं और उसको नोट करते रहिए। आप उसको है ना, उसको अपनी डायरी में जो भी चीजें आप उसको लिखिए और उसको कंसल्ट करिए और अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना। डॉक्टर विपुल, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मेमोरी वैसे भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बॉडी का, और जैसे डॉक्टर सागर कह रहे थे कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेमोरी उतनी अच्छी ना रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक हम बोलते हैं कि दिमाग के फंक्शंस ऐसे होते हैं, यूज इट और लूज इट, यानी जितना उसका आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो जैसे कि आजकल अखबारों में सुडोकू आते हैं या फिर वर्ड पजल्स आते हैं या क्रॉसवर्ड्स आते हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने दिमाग को शार्प रख सकते हैं। इसके अलावा लोगों से मिलना जुलना भी ज़रूरी है। लोगों से मिलेंगे, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातें करेंगे तो हमारी मेमोरी वगैरह ज़्यादा लंबी प्रिजर्व रहती है। मतलब अकेले रहते हैं घर में वो अलग बात है, लेकिन बाहर मिलने को तो दुनिया है, सबसे मिलिए। बिल्कुल, सबसे मिलिए। क्या जरूरत है घर में अकेले बैठे रहने की? जी बिल्कुल। और टेलीविजन के सामने हाँ हमारा कार्यक्रम जरूर देखें। डॉक्टर विमल, आप ये बताएं, जितने लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की अगर बात करें, क्या फ़र्क आप देखती हैं उनकी समस्याओं में, या तकरीबन आजकल की जो समस्याएं हैं वो सभी एज ग्रुप्स में एक जैसी ही हैं? मुझे 10 साल हो गए इस प्रोफेशन में। जब मैंने शुरू किया था ज़्यादातर लोग 30 के बाद आया करते थे। over the period of 10 years, now younger people have started coming, school children, college children, which is a very good thing because ये ज़िंदगी है, ups and downs are normal। जैसे हमने बात की कि stresses बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही प्रॉब्लम होती है, if one takes help at that time, it's a great preventive। जी। So yes, problem areas बढ़ते जा रहे, लेकिन अगर हम उसके बारे में शर्म ना महसूस करें and we don't worry about what people say। हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है।
So if we come forth and take help, it's a preventive. तो अच्छी बात यह है कि आजकल लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं, ये सोचकर कि समस्या को अगर शुरुआती दौर में ठीक कर लिया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल आमिर जी हैं हमारे साथ हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर। आमिर जी, आपका स्वागत। टोटल हेल्थ में क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी बहन है 12 ईयर्स की जी, वो क्या नाम है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्या नाम बहुत नर्वस रहती है और पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है जी, और जो भी पढ़ती है भूल जाती है, मार्क्स एकदम कम आता है उसके। आमिर जी, ये बताइए कि क्या घर परिवार की तरफ से उस पर कुछ स्ट्रेस है कि आप ज्यादा नंबर लाइए या परफॉर्मेंस नहीं देती हैं आप, इस तरह की कोई बात होती है घर में? पढ़ो अच्छे से, क्या नाम है कोई प्रॉब्लम, इसको लोग हिम्मत देते हैं फिर भी क्या नाम है बहुत क्या नाम है नर्वस रहती फिर भी वो जी। डॉक्टर रस्तोगी, आप कुछ और जानना चाहेंगे? मैं एक तो उनकी उम्र जानना चाहूँगा। 12 वर्ष इन्होंने बताया है। 12 वर्ष जी, ठीक है। पहले से अब फर्क है? फर्क वो कहते हैं कि हाँ, व्यवहार में फर्क है और तनाव में ज्यादा रहती है। तनाव में ज्यादा रहती है। देखिए, थोड़ी सी इनकी दिक्कतें जो हमारे पहले कॉलर जिनकी हमने ईमेल ली थी उनके जैसी ही हैं। अगर 12 साल की हैं तो दिक्कतें कई हो सकती हैं। क्या पहले से उनकी इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क है या पहले उनकी इंटेलिजेंस उतनी नहीं थी? इस समय क्या प्रेशर्स चल रहे हैं स्कूल में, दोस्तों के साथ कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? और इसके अलावा जैसे कि पहले बात कर रहे थे, क्या उन्हें डिप्रेशन की बीमारी है या एंजाइटी की बीमारी बढ़ के आ रही है? क्योंकि ये सब चीज़ें इस पे इम्पैक्ट कर सकती हैं आपकी पढ़ाई की क्षमता पे। इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये भी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है हर जना पढ़ाई में सेम केपेबल हो, हर जना फर्स्ट नहीं आ सकता, हर जना सेकंड नहीं आ सकता। क्लास में कुछ लोग तो नीचे आएंगे ही आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है वो हर चीज़ में अच्छे नहीं हैं, उनका पोटेंशियल किसी और चीज़ में है। तो अगर हम उनको फोर्स करते रहेंगे कि आप पढ़ाई में फर्स्ट आओ तो वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। आप उन पर प्रेशर इतना डालोगे कि उससे कोप नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से इन्हें जाके किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, असेसमेंट करवाना चाहिए और उसके बाद आगे का स्टेप लेना चाहिए। जी। डॉक्टर राजेश सागर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमने बात कही कि मानसिक स्वास्थ्य है और लोग सामने भी आ रहे हैं, अगर आज की बात करें कौन सी दिक्कतें देखते हैं आप या कौन ऐसे मानसिक रोग आप देखते हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं? देखिए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब WHO जब ये एक हम कहते हैं डिसेबिलिटी जो है सारी, उसमें कौन सी कंडीशंस जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें जो मानसिक रोग हैं वो बहुत ऊपर आते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे डिप्रेशन है, ये नंबर 2 पे कहते हैं आफ्टर इश्केमिक हार्ट, मतलब हार्ट डिजीज के बाद जो है 2020 में, और आने वाले वक्त में नंबर 1 होगा ये 2030 में। तो कहने का मतलब, और 5 डिसऑर्डर हैं 10 में से जो कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्योंकि देखिए जो इलनेस होती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शन है, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें अगर देखें जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का बहुत अहमियत है और बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है और डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। तो ये मानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक तो ये क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बहुत अनकॉमन है और ये हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी मानना जरूरी है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेडिकल प्रॉब्लम, उनको भी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रेशन है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, उसमें भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। उसको या तो पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। ये क्योंकि मानसिक जो मानसिक समस्याएं हैं उसका लिंक जो है फिजिकल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी है। और इसमें कई सारी दिक्कतें, जैसे आपने पूछा, बहुत दिक्कतें हैं इसमें। एक तो बैरियर्स बहुत है, एक तो स्टिग्मा बहुत अटैच्ड है इसके साथ। एक हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं एज कंपेयर टू, लोग आना नहीं चाहते हैं और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि फेथ हीलर पे जाएंगे। तो बहुत सारे कारण हैं ऐसे जहाँ पे इसको इग्नोर किया जाता है और इस पे बारे में इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब चीज़ें अवेयर हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, मगर फिर भी जो गैप है वो सिर्फ 90% गैप है। कहने का मतलब अगर 100 व्यक्ति आपके समाज में है तो सिर्फ 10 ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो आप मान लीजिए 90% जो लोग हैं
वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जो दर है 90% से और कम होगा। जी, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको जुकाम या बुखार होता है तुरंत डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, लेकिन कोई बात जो मन को परेशान कर रही है या जिससे काम काज में भी दिक्कत आ रही है, सोचते हैं क्यों जाएं डॉक्टर के पास, कहीं लेबल ना लग जाए कि इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, दिमाग गड़बड़ हो गया।